was shown here was definitely worth appreciating. So a big hand to all of you for whatever little part and the whole lot that you have taken here. It was really a very entertaining session. एक मिनट भी नहीं लगा ये सोचने को कि अरे या एब्सेंट माइंडेड हो गए, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सब में अलग तरह की क्रिएटिविटी थी और हर ग्रुप ने कुछ अलग ही दिखाया, मच मोर देन व्हाट वी हैड थॉट वी विल गेट। बस एक ही चीज थी कि प्रॉब्लम ही थी सब में। एंड द टॉपिक टुडे आल्सो इज रिलेटेड टू कॉमन प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स। और टीचर हो गया मतलब एक कहावत थी पुराने जो हमारे फादर ग्रैंडफादर वगैरह कहते थे, टीचर का टी हटा दो तो चल, मतलब बोलेंगे, तो वो तो हमारा पार्ट ही है। बट जब हम कहीं जाते हैं, स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, when we enter our school premises, the first part that comes to our mind is बंधन शुरू हो गया। बहुत सी डूज एंड डोंट्स दिमाग में आते हैं व्हेन यू गो टू योर इंस्टीट्यूशन, योर स्कूल। और वो जो एक सोच है ना, वहीं से शुरू होती है हमारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम जाते ही ये सोचते हैं कि ले अब घंटी बजेगी, अभी वो आएंगे कोऑर्डिनेटर, उनकी दो नहीं आंखें हैं, वो दो के अंदर जाने कितनी आंखें हैं। जो प्रिंसिपल आते हैं उनके आगे पीछे दोनों आंखें हैं, और एचआर आ गए तो और भी गड़बड़। तो इस तरह की चीजें जो हमारे दिमाग में होती हैं, that begins the P of the problems that we face. I am not saying that we don't face problems. There are all the problems that you showed here, even more than that. But that is all in the mindset. अगर हम ये सोचें, वो दिख रहा था, you all acted so well कि ये सब यहाँ से सब कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट हो गया। आप फेस करते हैं, बच्चों के साथ फेस करते हैं, सबके साथ फेस करते हैं, हम लोग के साथ फेस करते हैं। और जो लास्ट ग्रुप ने मैनेजमेंट के साथ फेस किया, कोऑर्डिनेटर ग्रुप भी चाह रहा था, बट वी न्यू वील हैव लेस टाइम कि एक ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन दे, उससे एक सीख तो जरूर मिली होगी। मैनेजमेंट वाले सभी से सीख मिली है, लेकिन एक सीख कोई बता सकता है हमें? एक very important point that we can take from the last act here, how to solve any problem। एक वर्ड में भी आप बता सकते हैं। manage our problem जी, manage our problem। okay, anyone else? anyone else? yes, patience। anything else? anything else? Attitude to live with the problems। तीन चीजें आई अभी तक, attitude to live with the problems, patience and manage your own self। what else? okay, respect, okay, for others irrespective of the positions, your response to the problem। मैम, एक घर का जो मालिक होता है वो किस तरह से हर तरह के व्यक्तियों को डील करता है, ये दिखाया। yes, yes, so thank you all very much। I got what I wanted। सर का पूरा कैरेक्टर सामने था उसमें, and a very positive character। एक बड़ा सा गुब्बारा फूला हुआ और बिना सुई के फोड़ देना इनकी कला है। Give a big hand। एग्रेसिव होके, गुस्सा होके कोई भी आए, उसको कूल डाउन करना कैसे है, यही चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश की। एंड वी ऑल एग्री दैट सर इज लाइक दैट। सो इफ द हेड इज लाइक दैट, वी ऑल कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझिए। जो पहले मैम ने कहा, कीप योर कम्युनिकेशन परफेक्ट, रिस्पेक्ट अदर्स, and what I said, keep smiling in spite of your problem, and see you will come out of it, right? Let us see what I tried to prepare next slide। Importance of positive relationships among teachers, management, superiors and
students. This was actually the topic given to me. I won't speak much because you have already shown it. But what is not shown is the importance of the positive relation. Problem तब आती है जब हमारे बीच में रिलेशन कैसे होते हैं, थोड़े पॉजिटिव नहीं होते हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो आपस में हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ हो, सुपीरियर के साथ हो, मैनेजमेंट के साथ हो. अगर हमने सोच लिया क्रिस मैं उसको 15 करें नहीं देने वाली और थोड़ा और गुस्सा आए तो फिर दिवाली सर तो साइन करेंगे ही नहीं. अगर सोच लिया तो वो फिर होएगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा. थिंक अदर इन दी अदर वे. शायद कर दें यानी करेंगे, बिजी होंगे, हो जाएगा. सी यू विल फील बेटर. सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, इसलिए आई टुक सैलरी. राइट, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स in which you can convince yourself that the problem is not that big. तो बहुत बड़ी समस्या भी अपने आप में खत्म हो जाती है. Is it clear? क्योंकि हम दूसरे की समस्या नहीं सॉल्व कर रहे हैं. सर तो हम लोग की समस्या सॉल्व करेंगे ना, एचआर मैम हम लोग की करेंगी, लेकिन हम अपने सॉल्व करेंगे. तो हमारी लर्निंग क्या है? अपने लिए. Right? So whatever you enacted were full of problems, but you had variety in that. ऐसे भी टीचर्स थे जो पैर पटक के निकलना प्रेफर करते हैं, बहाने बनाएंगे, और ऐसे भी थे जो चुपचाप सब कुछ करना प्रेफर करते हैं. राइट, दैट इज द एटीट्यूड पार्ट दैट सर सेड. हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है. काम हम नहीं करते क्या हम काम नहीं करते? अगर हम पैर पटक के निकल रहे हैं तो इज इट पॉसिबल आई वोंट डू माय वर्क? क्या पॉसिबल है? नहीं. काम तो हमें करना है, चाहे मुस्कुरा के करो चाहे पैर पटक के. तो पैर पटक के क्यों करो? राइट, सो ट्राई एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस योरसेल्फ इन यू. राइट, लर्न फ्रॉम द एग्जांपल्स दैट यू हैव अराउंड. और सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? एचआर मैम भी वैसे ही है, कुछ भी बोलो सुनती हैं, भाई पूरी भड़ास निकलती है, और भड़ास पूरी सुन लेंगे उसके अच्छा ठीक कल बात करें. काम दिया, इतने टीचर्स ने कर लिया, इतने बाकी हैं. ये टीचर चुप बैठ पाएंगे क्या? तो क्या कैसे आप कंट्रोल करेंगे? चलो उनसे कह दिया कि थोड़े बच्चों, यहाँ तो थोड़े 20 ही बच्चे हैं, ये तो तुम्हारे आपके 80 बच्चे हैं, तो 20 को हेल्प करा दिया, फिर भी आपके पास 60 बच्चे हैं ना. छोटे बच्चों की बात करें, अभी बड़ों की नहीं करना. The best thing I think is ask the children to put their head down. If they have completed their work, मैं फर्स्ट सेकंड तक की बात कर रही हूँ, बच्चों का काम खत्म हो गया है, उनको एंगेज करना जरूरी है. दे आर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन. वही जब बड़े बच्चे होते हैं तो उनका चीज अलग हो जाती है. उनको आप कहिए अच्छा ये हो गया, इसकी ड्राइंग बना दो, चलो नहीं जरूरत है तो भी आस्क देम टू ड्रॉ उसी से रिलेटेड कुछ. तो यू शुड नो हाउ टू engage the child, the active child, if the child has completed the work. ये सब चीजें अगर किसी मैम ने या किसी ने ये चीज टच करी थी, क्या चीज करी थी कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो एक बच्चा आपके पास आया और उसने कहा सर ऐसे ऐसे हुआ. अरे बेटा चिंता ना करो, सब कुछ ठीक है, जाओ बैठो. फिर यार में आ गई लैंग्वेज, अरे यार बैठ जाओ, है ना. मैम ने या किसी ने ये चीज टच करी थी, क्या चीज करी थी कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो एक बच्चा आपके पास आया और उसने कहा सर ऐसे ऐसे हुआ. अरे बेटा चिंता ना करो, सब कुछ ठीक है, जाओ बैठो. फिर यार में आ गई लैंग्वेज, अरे यार बैठ जाओ, है ना. और फिर वो टिफिन लाया तो उसने कहा थोड़ा सा चख लो, तो उन्होंने चखा. नेक्स्ट डे से वो फिर 1-2 दिन लाया, उसके बाद तो वो टीचर का फ्रेंड हो जाता है. कंधे पे हाथ रख के बात करने लग गया. यू डोंट माइंड, जा रहे हैं क्लास से. ऐसे भी हमने सुना है. ऐसे कोई स्कूल में बच्चा क्लास से बाहर जा सकता है? सर प्लीज मे आई गो आउट फॉर व्हाटएवर, वॉशरूम और व्हाटएवर ना. लेकिन ऐसे बोल के निकल जाते हैं बच्चे, उनको लगता है ये तो हमारे दोस्त हैं. प्रोफेशनलिज्म इज हाईली नीडेड इन ऑल स्कूल्स. Please be professional inside the classroom with the children, even if your own child is there. अपना भी बच्चा पढ़ता है तो वहाँ भी उसको उतने डिस्टेंस पे रखिए, क्योंकि
ये चीज़ें स्पॉइल करती हैं आपकी रेपुटेशन, और जब आपकी रेपुटेशन टच होगी तो but natural class control, teaching, everything is affected. You understand? So this I'm trying to tell all the problems you have also acted and you all know, उसको कैसे दूर करें. अब हम सोचते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अभी भी हम सोच रहे हैं हम तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी 3-4 लोग सो रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेरी अपनी सोच है ना, हो सकता है कोई चीज़ नई दूसरे को पसंद आ रही है, तो you have to every day you're going to that class. You have to pick those children. उनको क्या अच्छा लगता है, बीच में कहा प्लीज खड़े हो जाओ, प्लीज ऐसे करो, प्लीज बोलो, तो वो अपने आप में एक्टिव होने लग जाएंगे. जस्ट मेक देम एक्टिव. वंस यू मेक देम एक्टिव, मे नॉट बी इन दैट लाइन, तो भी वो बहुत ग्रो करेंगे विद यू, विद योर पॉजिटिविटी. ओपन कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दैट ये मैम हैज आल्सो डेल्ट, सो आई वोंट बी डीलिंग अगेन. कम्युनिकेशन ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वे. ये बदतमीज लड़का बहुत ही नालायक है, पढ़ता नहीं है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है, 2 झापड़ लगाएंगे ठीक हो जाएगा. पिताजी भी बोलते हैं, माँ भी बोलती है, टीचर भी बोलेगी, तो वो बच्चा क्या करेगा? He'll start feeling that कि मैं तो बदतमीज हूँ, कोई बात नहीं, क्या है, 2 झापड़ पड़ेगा ठीक है, वो लोहा बनता चला जाता है. आपके हाथ में वो चीज़ है. बहुत से पेरेंट्स जो अपने मम्मी पापा, बच्चे को मम्मी पापा ठीक से नहीं देख पाते, व्हाटएवर रीजंस, उनको टीचर्स बदल देते हैं, उनको सही रास्ते ले आते हैं, और वो जिंदगी भर नहीं भूलते. सो बी दैट. उनको नर्चर करिए, उनको प्यार दीजिए, और प्यार का मतलब कुछ करना नहीं होता है. प्यार का मतलब वो अफेक्शन जो बिना आपके बहुत ज़्यादा बेटा चल वो नो फिजिकल भी, और बहुत वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है. warmth can be just transferred through your eyes, your smile, your gestures, अपने आप हो जाता है, right? So please इसके solutions. सर नेक्स्ट. अच्छा वो कहीं छुप गया, अभी हमारी टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, हम बता दे रहे हैं इसमें इसी. हाँ चलो. मेंटरशिप प्रोग्राम. मेंटरशिप प्रोग्राम जानते हैं ना, आप लोग करते ही हैं, हमारे यहाँ से होते ही है. आपने एज अ क्लास टीचर अपने बच्चे की सब कुछ जानिए, आपको कहा गया है ना, दैट इज वन ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम्स. इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक सिस्टम, क्रिएटिंग अ स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम एंड पीटीएम, यही इसके तरीके हैं. स्टूडेंट से क्लोज आने के लिए पेरेंट्स से क्लोज आना जरूरी है. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक्चुअली अडॉप्ट किया जाता है. जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसमें जैसे स्कूल में हमने पूरे स्कूल में देखे कि करीब 12 बच्चे बहुत ही मतलब वीक भी हैं और पुअर भी हैं और प्रॉपर्ली गाइडेड नहीं है. हमने 10-12 बच्चे निकाले, 12 टीचरों को एक बच्चा एडॉप्शन के नाम पे दे दिया, इस बच्चे को तुम एडॉप्ट करो. एडॉप्ट करने का मतलब उसको खिलाओ पिलाओ सुलाओ वो सब नहीं है. एडॉप्ट करने का मतलब है उसकी पूरी प्रोग्रेस सुबह से शाम तक पे आंख पर. क्लास आ रहा है, रेगुलर है, हो गया रेगुलर. अब लिख रहा है, आज नहीं लिख रहा, कल नहीं लिख रहा, 10 दिन में लिखने लग जाए. उसको पता है कि एक्स टीचर बार बार आके मेरी कॉपी देखेंगे. सो दिस इज मेंटरशिप प्रोग्राम जो धीरे धीरे हम लोग लेने की कोशिश करेंगे. फीडबैक इज आपने कुछ कहा और वो हुआ कि नहीं हुआ, वी हैव टू सी इट. ठीक. नेक्स्ट करिए सर. थक गए हैं लोग मैडम, भूख भी लग रही है, सबको दिख रहा है. नेक्स्ट. हाँ रेगुलर पीटीएम विच वी ऑलवेज डू, राइट. पीटीएम है, पेरेंट्स से हमें मिलना है. नेक्स्ट डे विद कलीग्स, ये भी आपने अपना एनैक्ट किया. यहाँ पे नए टीचर आते हैं तो क्या होता है, पुराने आते हैं तो पुराने क्या करते हैं, लेकिन अगर पुराने ही हैं, नया नहीं आया है तो क्या प्रॉब्लम नहीं होता है? होती है, होती है ना. और आपस में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. उसका कारण वही है जो हमने अभी तक आपको बताया और लोगों ने भी बताया कि क्या अपने आप को समझती है चली आई है. इस तरह से अगर कोई बंठन के आता है तो वो बड़ा बंठन के आ रहा है. अपने आप को देखो, चोटी ऐसे लगा के रोज कलरफुल क्या लगाते हैं, क्लच लगा के चली आइए. अगर कोई अपने घर से परेशान है और ठीक से नहीं बहुत ज़्यादा अपने को नहीं टाइम दे पा रहा है, तो इनको देखो जरा कैसी तैसी चली आती है.
मतलब प्रॉब्लम सब में है, सजी तो प्रॉब्लम है, नहीं सजी तो प्रॉब्लम है, राइट? या कोई एक ग्रुप जो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, चाहे वो लेडीज का हो चाहे वो जेंट्स का हो, वो बैठते हैं तो वो सिर्फ कमेंट करना जाने, देखो कैसे चल रहा है, वो बच्चों को देखो कैसे, मतलब एवरीवेयर दैट नेगेटिविटी इज शोन, राइट? एंड कलीग्स का जो आपस का झगड़ा है वो दो ही मेन होता है, इनमें तो हमने तो चार लिखे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कोलैबोरेशन अमंग कलीग्स, डिफरेंसेस इन टीचिंग स्टाइल्स। लेकिन ये तीन को भी हम दो में कर सकते हैं। देखो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमने दिया, जैसे एक वो कोऑर्डिनेटर ने नहीं आके उनको बताया था, विवेक सर को, उनके कोऑर्डिनेटर ने कि जो कहना हो हमसे कहिए, पीछे मत बात करिए, पहला। दूसरा, बुरी तरह से बोलने का राइट किसी को नहीं, ऐसे ऐसे करके जो झोटा पकड़ के लड़ाई होती है ना, वो घर में भी मत करो, स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं करो। हो जाती है, आती है तेजी तो फिर आदमी अपने आप को भूल जाता है गुस्सा में। प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज वन ऑफ इट। लैक ऑफ कोलैबोरेशन इज व्हेन यू सिट विद ईच अदर बट डोंट नो ईच अदर, देन दिस हैपेंस। पूरे 10 टीचर्स बैठे हैं, उनको एक दूसरे की समस्या भी नहीं पता, एक दूसरे के बारे में भी नहीं पता। रजिया मैम ने बोला था अपने वाले में, डोंट शेयर योर पर्सनल इश्यूज विद एनीवन। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप साथ में बैठते हैं, नो ईच अदर का मतलब नहीं है पूरा अपनी हर समस्या, लेकिन बच्चों की समस्या है आजकल थोड़ी, ये तो हो सकता है इसलिए हमारा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, तो जो दूसरा टीचर है अगर गुड फ्रेंड है तो वो बोलेगा कि अरे भाई कुछ नहीं होता मैडम, सबका बढ़िया हो जाता है, पॉजिटिव सोच दे सकता है। अगर एक दूसरे को जानोगे ही नहीं तो सिर्फ यही कह पाओगे कि जब देखो ये तो लुढ़के रहते हैं, सोई रहती हैं, you will not think positive, right? So positivity plays a very important role। और टीचिंग स्टाइल में डिफरेंसेस भी ऐसा होता है, हम मैथ्स ए सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स बी सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, बी के बच्चे कहते हैं बहुत बढ़िया, क्या परफेक्ट टीचिंग हो रही है, होती है ना, तो आपको लगता है सुई, मैं भी तो पढ़ाती हूँ, ऐसा क्या पढ़ा रही, फिर बच्चों से टटोलना शुरू होता है, क्या पढ़ाया, वो क्या पढ़ाई, इधर उधर से पता किया, अरे वो अपने क्लास में जाने क्या पढ़ा देती है, बच्चे तो मोर के कुछ नहीं जानते, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उल्टा उल्टा पढ़ा रही, क्यों, उसकी जड़ ये है कि उसकी तारीफ हो गई, राइट? इट इज बेटर टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस। आप अपने क्लास में कैसे पढ़ाते हैं बता दो भाई, बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा, जो आप अच्छा पढ़ाते हैं वो आप शेयर कर दीजिए, शेयरिंग विल ऑलवेज हेल्प, right? Sitting together, talking, sharing whatever you have. The more you share, the more will be given to you by Almighty. This is what I believe. छुपाने से कुछ नहीं होता है. Do that and you will definitely do better. इसके solutions. Next slide. Encourage regular team meetings. ये जो team meeting की बात हम लोग subject committee meeting वगैरह की करते हैं, जो कि आपके यहाँ अभी नहीं हुई है, सिर्फ staff meeting ही होती है. Facilitate professional development sessions for teachers. ये बेस्ट होता है जो सर ने अभी आप लोग के साथ किया, एक साथ बुलाया है, कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट सम ऑफ यू न्यू ईच अदर मोर देन बिफोर, कुछ ने जरूर सीखा होगा और लोगों से, परफेक्शन किसी के पास नहीं है, बट एवरीवन हैज स्टेयर्स, और आज हम आप सब आई होप 2 स्टेयर ऊपर होकर अपने अपने स्कूल में जाएंगे, और अच्छा तो कोई भी हो सकता है नेचर से अच्छा, लेकिन टीचर अच्छे होने के लिए आप लोग आए, वंस यू विल प्रूव टू बी अ गुड टीचर इन सेंट कोलंबस और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल बी एक्नॉलेज्ड, राइट? इसके बाद हमने लिया है सुपीरियर्स एंड 25 तक करते रहो। योर मैनेजमेंट, जो मैडम लेंगी बाद में, सुपीरियर्स एंड मैनेजमेंट के साथ रिलेशन, okay, though I won't be talking much about the rest. Teachers problem with management, communication gap, perceived lack of support, recognition for the students. ये आपने पहला वाला क्या है, कम्युनिकेशन गैप, जो आपके स्कूल में नहीं है, अभी
राम सर ने दिखा दिया। कम्युनिकेशन गैप वो होता है कि आप घुट रहे हैं किसी बात पे, लेकिन आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप कोऑर्डिनेटर के ऊपर किसी से भी बात कर सकें। बहुत हुई हिम्मत तो प्रिंसिपल के पास आ गए, एचआर मैडम के पास पहुंचना मतलब टेढ़ी खीर, और मैनेजर के पास तो पहुंच ही नहीं सकते। दिस इज दैट कम्युनिकेशन गैप विच यू डोंट हैव. If you want, you can reach the top any day. You can talk to sir, you can talk to ma'am, you can talk to your principal. तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन generally this problem occurs. And perceived lack of support. Sorry, provide नहीं, so perceived lack of support or recognition. ये सब चाहते हैं। हम यहाँ आए, हमने कुछ किया, हमें क्या चाहिए? Recognition. हम लोग भी यहाँ से बोलते हैं, तो अगर कोई बोल देता है आप बहुत अच्छा बोले, चाहे मन से ना बोला हो, लेकिन अच्छा लगता है, आज दिन बन गया कि ठीक से बोले हम। छोटी छोटी चीज़ों में तो बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, टीचर्स को अप्रिसिएशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। एंड दैट शुड बी, जाना ये आपके लिए, सबको रिकॉग्निशन देना है ना। And solution is establish regular channels of communication, provide clear expectation and feedback. तो जो second point है that is important. Management से clear expectation आपके पास आए, इतना करिए please, जो हमने शुरू में बोला था। जब वो आ जाता है कि आप पीटीएम मीटिंग कितनी करी, कितने बच्चे आए, ये कहा जाता है ना पेरेंट कितने आए। Teacher is responsible for number of students coming in the PTM classes, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लास टीचर कहता है फोन तो किया था, आए नहीं, लेकिन हम लोग जब एसेस करते हैं तो जो टीचर्स थोड़े से असर्टिव हैं उनके सब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, और जो असर्टिव नहीं हैं वहीं पे प्रॉब्लम होती है, कह दिया छुट्टी, राइट। सो दैट असर्शन वी नीड, दे नीड, मैनेजमेंट आल्सो नीड्स, कि वो कुछ अगर आपको एक्सपेक्टेशन बता रहा है आपसे क्या लेना है तो आप उसको सीरियसली लें, ठीक है। नेक्स्ट देखें सर, ये सुपीरियर के साथ सेम चीजें हैं। सुपीरियर मतलब प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर्स के साथ मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है क्या? इट्स एन ओपन क्वेश्चन। एनीवेयर डू यू हैव प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन विद योर कोऑर्डिनेटर्स और योर प्रिंसिपल? No, we don't have it. The only thing important here is कि डिसीजन मेकिंग में हर टीचर इन्वॉल्व होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है, अपना बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, हमें एक पर्चा आ जाता है कि करो। कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल मैडम बैठती है 4-6 अपने चहेतों के साथ और हो जाता है काम। ऐसा नहीं होता है। Every institution, every school has a core group. School at least St. Columbus. अगर हम लोग से कुछ, अभी भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे किया था, तो स्पोर्ट्स डे में कोऑर्डिनेटर को बुलाते थे, पीटी वाले सर आ जाते थे, चारों हाउस मास्टर को ले लिया उसमें कॉन्फिडेंस में कि आप बताइए, आप अपने अपने लेवल पे स्टाफ मीटिंग लेके सबसे पूछ लेते हैं, फिर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। So this is it. That happens in our school, so we don't have much to say. And any problem you have with your superiors, with your coordinators, your principals, HR ma'am, you're always welcome everywhere. तो हमारे यहाँ इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ये कोई ओपन डिस्कशन का भी टॉपिक नहीं है, ये हम यहाँ पर उसको ले रहे हैं। So problem is a appeal that can be solved with. हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या आई, I won't be telling you, but I'm just telling you. But the whole day I was here, I tried to solve it from here, but did not let the working of the place where I am affected. I didn't learn it in a day. I was also one of you all. Once upon a time कुछ होता था तो हाय 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 शुरू होती थी, but gradually I learned कि नहीं, इससे समस्याएं दूर नहीं होती, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, आपस में हो या कहीं। और वर्स्ट पार्ट इज योर कम्युनिकेशन एंड योर एंगर। कम्युनिकेशन बिगड़ता तभी है जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है।
सो अपने आप ही कोई तरीका निकालिए जिससे आपकी गुस्सा कंट्रोल में, राइट। इसके बाद एक वो है, प्ले करिए। This is just working hand in hand with all of us, with the teachers, with the students, with the parents. Then only we can show an up graph. Up graph सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, इन लोग को भी चाहिए, सर को भी चाहिए। तो अप ग्राफ कब आएगा? जब हम सब मिलके ही करेंगे। इंडिविजुअली नो वन विल सक्सीड, टुगेदर वी आर ऑलवेज द विनर्स। आई एम प्लेइंग दिस फर्स्ट एंड देन जस्ट अ मिनट। जो साइड में बना है उसको कोई हमें समझाएगा? बिल्कुल पीछे 3 टीचर बैठी हैं, बहुत आराम से खूब झूमी हैं। और आप देखिए, हमें दिखाई कम देता है लेकिन आई कैन पॉइंट आउट ऑल दोज हु आर स्लीपिंग, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका सर आपके काबू में नहीं रहता है, तो आंख तो नहीं दिख रही, सर दिख रहा है आपका। वो देखिए उधर 2 रैबिट है ना, 2 रैबिट बने, उनमें डिफरेंस क्या है? सर कैन वी सी अ लिटिल मोर दिस साइड? ये एक रैबिट है, ये क्या है? कैरेट है ना, और ये भी, ये क्या शो करता है? कंपैरिजन। क्या शो कर रहा है? हाँ। मैम, जिसको सचमुच मतलब नॉलेज ज्ञान होता है वो उस चीज को शो ऑफ नहीं करता है, जिसको कम नॉलेज रहता है वही ज्यादा। Okay. Anything else? Yes. Please, sir. Anything else? Yes. जैसे फॉर एग्जांपल डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। Right. तो बाहर से वो देख रहा है कि वो अच्छा है बट इनसाइड इट्स डिफरेंट। Right. Okay. Don't judge a book by its cover. मतलब तुमने कवर अगर गंदा संदा है तो अंदर भी गंदा होगा, ऐसा नहीं है। Anything else? Shinku sir, late. मैम डोंट कंपेयर योर सक्सेस विद अदर्स। Okay. Don't compare your success with others. Sit down. I won't take much time, नहीं तो मैम भी कहेंगी तो आपको भूख लग रही है, तैयारी है? नहीं, मैं अभी नहीं। तो वहाँ पे मेरा, right? So always be satisfied with what you have, where you are, and then try to grow. Don't compare yourself with anyone. Never compare yourself with anyone. You are less than no one. खुश, मैं काला, वो गोरा, वो लंबा, मैं छोटी, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं कम, वो फर्स्ट, मैं लास्ट। Nothing counts. Only thing counts is your own self-confidence and the trust in yourself that you have. इसको देखिए पहले। सर इसको प्ले करो। दरवाजा बंद करो ना, लाइट